के दिन का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं आज की मीटिंग की विधिवत शुरुआत करना चाहूँगा और हमारे ग्रेट महागुरु जी, रविंद्र महागुरु जी, अरविंद महागुरु जी, अभी मुझे का जो टॉपिक रहेगा वो पावर ऑफ ड्रीम है। ड्रीम की हम पावर के ऊपर बात करेंगे, ड्रीम की साइंस के ऊपर बात करेंगे। और ये जो सारी बातें हैं जो अजय पंडित जी ने ड्रीम के ऊपर बोला है, अगर मैं अजय पंडित जी की बात करूँ, तो बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा लेवल अचीव करके उन्होंने बहुत सारे लोगों के जीवन में वो एक उम्मीदों का दिया जलाया है। ऐसी एक शख्सियत का नाम अजय पंडित जी है। और आज वो सेप्सोप में क्राउन लीडर है। और क्राउन होना साथियों अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रेगुलर कैपिंग इनकम पर है। और जो 2 लाख रुपए हफ्ता व्यक्ति कमाता है, उनके पास जो अचीवमेंट होने चाहिए, वो आज सारे सर के पास है। तो एक जीरो से उठकर आज हम उनकी कहानी, उनके जीवन के कुछ वृतांत भी इस ट्रेनिंग में सुनेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है ये। तो आप इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा, ये शब्द मेरे तो सिर्फ शब्द हैं, बाकी ये सारे विचार अजय पंडित जी के हैं। और एक क्राउन लीडरशिप शो के क्राउन लीडर जिन बातों को बता रहे हैं, उन बातों का महत्व अपने आप में साथियों बहुत बड़ा होता है। तो सभी से मेरा निवेदन है, प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड से इन बातों को न केवल सुने बल्कि नोट डाउन करें और फॉलो करने का भी कमिटमेंट हम लोग आज लेंगे। ड्रीम के बारे में जो कहा जाता है, सपना होता क्या है? सबसे पहला ये सवाल खड़ा हो जाता है, सपना होता क्या है? क्या सपना उसे बोलेंगे जो हम सोते हुए देखते हैं? या सपना हम उसे बोलेंगे जो हमें सोने नहीं दे? तो स्पष्ट है बिल्कुल, हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बोला है, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दे, खुली आंखों से देखे जाते हैं, उनको सपने बोलते हैं। तो हम सपने के ऊपर अगर डिस्कशन हम लोग करें, तो एक बात से बिल्कुल हम सारे लोग सहमत होंगे कि हमारे जीवन में, हमारी पढ़ाई-लिखाई में कभी भी सपनों के ऊपर बात नहीं करी जाती। जो ड्रीम साइंस है उसको कभी नहीं पढ़ाया जाता। हमने ज्योग्राफी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी और तमाम चीजें पढ़ी, विज्ञान पढ़ा, गणित पढ़ा, लेकिन सपनों के ऊपर तो कभी कोई बात ऐसी हुई नहीं। ना कभी मेरे स्कूली जीवन में हुई और मुझे विश्वास है आपके में भी नहीं हुई होगी। तो हमारे स्कूल और समाज हमें कभी सपने देखना सिखाता ही नहीं है। सपनों के विज्ञान पर कभी बात नहीं होती। स्कूल में बात होती है आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने टैलेंटेड हैं, इस बात पे बात वहाँ भी नहीं होती। साथियों, बड़े सपनों की बात करो तो समाज में भी विरोध आप देखते हैं। हम कभी कोई बड़ी बात करते हैं तो हमारे अपने ही हमारे सपनों पे भरोसा नहीं करते, विरोध घर से ही शुरू हो जाता है। माता-पिता ही विरोध करना शुरू कर देते हैं, भाई विरोध करना शुरू कर देते हैं, बोले कैसी बात कर रहे हो? हँसते हैं, विरोध करते हैं। तो ये सारी भूमिका जो बनी हुई है, ये एक दिन की कहानी नहीं है। सालों साल से चली आ रही हैं ये बातें। उन्होंने कभी ड्रीम के ऊपर कुछ पढ़ा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं। उनके लिए भी ड्रीम का मतलब दूर की कोडी है, मतलब सपने देखने ही नहीं चाहिए। देखते हैं तो फिर वो पूरे होते नहीं है। सपने तो सपने होते हैं। ऐसी-ऐसी थ्योरी हम अपने घर से ही सुनना शुरू कर देते हैं। साथियों, मैं और आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे माहौल में आ गए, जाने चाहे अनजाने, जैसे भी आए, हम एक ऐसे माहौल में आ गए, जहाँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी में हमारा दाखिला जाने-अनजाने हो गया, जिसको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, जिसका पहला अध्याय ही ड्रीम से शुरू होता है। यहाँ तो पहले लेवल पे ही हमें कोई बात अगर समझाई जाती है, तो सपनों के बारे में समझाई जाती है। तो अपने आप में ये कितनी महत्वपूर्ण विषय है, ये तो हम अभी जानने ही वाले हैं, जानेंगे। और लेकिन बात ये कितनी अहम है कि हमसे ये सब्जेक्ट बिल्कुल अछूता था, छूटा हुआ था। और अब हम और आप लोगों को एक मौका मिला है, एक ऐसा अनुभव मिला है कि हमारे यहाँ पहला जो चैप्टर है, हमारी ट्रिपल एस का, हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, हमारे बिज़नेस का पहला अध्याय ही ड्रीम से शुरू होता है। साथियों, आज में रहकर आने वाले कल की बात करना ड्रीम है। अगर बात करें सही से ड्रीम, तो ड्रीम बोला जाता है आज में रह करके आने वाले कल की बात करी जाए। लेकिन जो आज में रह के आने वाले कल की बात करता है, उनको विरोध भी झेलना पड़ता है। और ये मेरे आपके साथ पहली बार नहीं हो रहा। जिसने भी आगे बढ़ के आने वाले कुछ 2, 4, 5, 10, 20 सालों की बात करी है, उन सब लोगों का विरोध हुआ है। ग्राहम बेल ने बात करी कि मैं ऐसे-ऐसे तार-बे-तार ऐसे बात करा दूंगा सिग्नल। तो कितना विरोध हुआ, कितने मुस्कुराए लोग, घर से लेके बाहर तक। तो कमाल का आदमी है, ऐसे कैसे होगा? लेकिन वो व्यक्ति, ये खासियत होती है ड्रीमर में कि वो नहीं हिलता, वो तो विश्वास रखता है। उन्होंने विश्वास रखा
और आप देखते हैं आज टेलीफोन बना। राइट बंधुओं की बात करें, बोला ये ताबूत उड़ाएगा, ये कैसे पॉसिबल है। लोगों ने कितना विरोध किया, कितना उपहास किया, क्योंकि वो आने वाले समय की बात कर रहे थे। और आज के समय में कोई बोले कि उड़ सकता है, तो उड़ सकता है, वो सार्थक हो चुका है। लेकिन ये चीज ही अलग करती है। और साथियों, ड्रीमर जो हैं, जो भी लोग इस दुनिया में ड्रीमर रहे हैं, जिन्होंने भविष्य की तस्वीर देखी है, कल्पना की है, उन लोगों का एहसान है हम लोगों के ऊपर, इस मानव जाति के ऊपर। अगर वो नहीं होते तो हम आज इस पोजीशन में नहीं होते। हम होते तो जंगलों में ही होते, हम ये कपड़े नहीं होते, इनकी जगह पत्ते लपेटे हुए होते, ये इस तरह मीटिंग नहीं हो रही होती, वहीं झिंगालाला हूँ में ही होते हम। अभी शिकार विकार खेलने निकल चुके होते भूपेंद्र जी। कि चलो, तो ये चीज सभ्यता का जो विकास हुआ है साथी, किसी न किसी ने ड्रीम देखा है। तो ड्रीमर जो व्यक्ति होता है वो अपने समकालीन लोगों के समझ में आए नहीं आए, उसका एक एहसान होता है, वो वास्तव में एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, उसका एहसान होता है। आज अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की भी बात करूं साथियों, तो यहाँ भी जिन लोगों ने ड्रीम देखा कि ऐसे बिजनेस पॉसिबल है और ऐसे हो जाएगा, उन लोगों का एहसान है हमारे आप लोगों के ऊपर, हमारे सपनों को जगाने के ऊपर। कितने लोगों को रास्ता दिखा दिया, उम्मीद की किरण दे दी, जीने का जरिया दे दिया, परिवार के लिए सपने देखने की आजादी दे दी, उन लोगों का भी धन्यवाद है। लेकिन विरोध सबका हुआ है। तो जब वो विरोध होना ही है और सब व्यक्ति का हुआ है, तो हमारा भी हो, तो हमें उसके लिए मेरे हिसाब से तैयार रहना चाहिए और उसको एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए उससे मतलब घबराना नहीं चाहिए। एक कहानी गुरु जी ने सुनाई, अजय पंडित जी ने, एक 200 साल पुरानी घड़ी को लेकर के एक बेटा को पिताजी भेजते हैं कि बेटा जाओ इसको कहीं इसकी कीमत लगवाओ, बेचना नहीं है। तो वो गए, तो घड़ी वाले के पास गए, सबसे पहले घड़ी की दुकान पे। घड़ी वाले ने देखा और बोला कि एक कीमत लगा दी, भाई इतने रुपए दे सकता हूँ मैं इसके, मानो 100 रुपए दे सकता हूँ, पुरानी तो है। आगे गया तो किराना की दुकान पे गया, उसने बोला मैं तो इसको 20-25 रुपए में ले सकता हूँ, किसी सामान के बदले ले सकता हूँ, पुरानी घड़ी है, इसका क्या होना है। तो उसको फिर वो लेकर एक म्यूजियम में गया, जहां पर वो एंटीक चीजें इस तरह की रखी जाती थी। उन्होंने कहा इस घड़ी की कीमत तो करोड़ों रुपया है। तो फिर जब घड़ी एक थी तो 3 जगह उसकी 3 कीमत क्यों होगी। इसलिए हो गई सर, कीमत उस घड़ी की अपनी तो जो है वो रहेगी, लेकिन उसको लगाने वाले व्यक्ति का नजरिया क्या है। तो अगर हम लोग अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूं, आप लोग अपनी बात करें, तो साथियों आज हम जहां हैं, हमारी कीमत हमारे हिसाब से लगा रखी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है तमाम जगह, वो अलग अलग जगह लगे ही पड़े हैं अपने जीवन यापन के लिए, अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से, और वहां उनकी कुछ ना कुछ कीमत छवि बना करके लगा रखा है उनको। लेकिन ईश्वर ने हमें जो रचा है, बनाया है, अरबों रुपए का तो ये शरीर देखे, बायोलॉजिकल कॉस्ट अगर देखें अरबों रुपए का तो यही है। और उसके अलावा इसमें असंख्य ऐसी दैवीय शक्तियां हैं, डिवाइन पावर्स हमको दे करके भेजी, अवचेतन मन जैसी पावर दे करके भेजी। तो ये तो अनमोल हो गया। और अनमोल चीज की कीमत कोई लगा रहा है 10,000, कोई लगा रहा है 5,000, सरकार ने मेरी कीमत लगा रखी है 55-56,000। तो इसी तरह आप सब हैं। लेकिन अगर हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के हाथ में आए तो हमारी कीमत ज्यादा है और लगाते हैं। जब मैं महागुरु जी लोगों के संपर्क में आया तो महागुरु जी ने बताया आप तो इतना टैलेंट लेकर के कहाँ टीचिंग की नौकरी कर रहे हैं। तो मेरे कुछ कुछ बात समझ में आई और आज तो पूरी समझ में आ गई। और आज मुझे लगता है कि हाँ, मेरे टैलेंट का सही उपयोग यहाँ पे हो रहा है और होगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो आप सब लोगों को भी, मैं कल कई लीडर्स को देख रहा था, कई लीडर बहुत अच्छे से शेयरिंग कर रहे थे। तो मैं देख रहा था उनको शायद ऐसा मौका ही नहीं मिलता अगर ये बिजनेस नहीं होता। मेरे जैसे कई लोग ऐसे हैं, तो इतना दमदार बोलते हैं, इतना दमदार प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये कीमत लगाने वाली बात है साथियों। जंजीर में बंधा हुआ शेर की एक तस्वीर गुरुजी ने दिखाई थी और बताया था कि ये जंजीर में बंधा हुआ शेर भूल चुका है कि तू शेर है, नहीं तो मजाल उसको जंजीर में बांध दे कोई। वो बब्बर शेर है, राजा है वो, और वो आज भी है। वो शेर तो शेर ही है, लेकिन उसने बस मानसिक तौर पे मान लिया। तो अगर मैं देखूं, आप देखें, हम देखें, हमने मान ही तो लिया कि चलो ऐसे ही ठीक है। नहीं तो है तो हम वही जो आज नरेंद्र मोदी जी में जो क्वालिटी है, जो चीजें, वो हम और आप में क्यों नहीं है। लेकिन हमने मान लिया कि हम उनकी जगह नहीं है। तो बस इतनी बात है साथियों। आगे सर ने बताया है कि हमें, मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि हम सही जोहरियों के हाथों में अब इस बिजनेस में हैं और हमें इस चीज को स्वीकार करके
अपनी कीमत को सही से पहचानना होगा और एक माइंडसेट ये बनाना चाहिए कि हाँ ये लोग सही लगा रहे हैं। कई बार हमें लोग बता देते हैं कि आपके बारे में ये बढ़िया बढ़िया तारीफ कर रहे हैं, तो आपसे कुछ प्रॉफिट करा लेंगे। साथियों, प्रॉफिट तो अगर गुरुजी लोगों का होना है, लाखों की टीम है सर, बहुत बड़ा नेटवर्क है और 140 करोड़ का ये देश है। अगर मैं संदीप राणा इस टीम में ना भी रहूं, ये टीम ऐसी ही होती आज भी ये मीटिंग, मैं नहीं होता, बस इतनी है। तो मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ और मुझे लगता है ये फीलिंग आप सब में होगी, आप सब मानते होंगे ऐसा कि हम सारे लोग एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो हम ऐसे लोगों के जौहरियों के हाथों में चले गए जहां हमारी वास्तविक कीमत आज लगाई जा रही है। तो आगे गुरुजी ने बताया सपने कैसे पैदा होते हैं, इस पे बताया है। लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल कर बैठते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ एक चाहत है और चाहत कमजोर होती है। आप समझो लक्ष्य और सपनों में अंतर यही है कि सपने एक मतलब और चाहत एक थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंसी की चीज है और लक्ष्य बिल्कुल दृढ़ चीज को बोला गया है। तो चाहते तो बदलती भी रहती, किसी हमने कार को देखा, मन करा ले लेंगे और फिर वो एक समय के बाद इच्छा वो धूमिल हो गई, उसको भी चाहत भी बोल सकते हैं, सपने बोल सकते हैं। उसको हम कई बार लक्ष्य समझने लगते हैं, लक्ष्य वो नहीं है। लक्ष्य तो वो है भाई साहब जो दिल दिमाग पे छा जाए, रात को भी वही दिखे, दिन में भी वही दिखे, उसको बोला गया है लक्ष्य। आगे बताया गया है हमारे पास लक्ष्य भी है, हमारे पास टैलेंट भी है, इरादा भी बड़ा है, बहुत कुछ हमारे पास है, लेकिन एक चीज वहां भी और कमी रह गई। वो चीज है प्लेटफॉर्म की। अगर हमें प्लेटफॉर्म ही नहीं मिले तो फिर बात बनेगी कैसे? आप बताओ, अगर एक ट्रेन का इंजन इतना धाकड़ होता है, कोई उस पर डाउट नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो ट्रैक पे नहीं चले, खेत में चले, तो क्या चलेगा? तो जी सही प्लेटफॉर्म, सही ट्रैक भी होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमारे पास, हम और आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जैसा एक ट्रैक मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है। इस पे चल करके हमारे टैलेंट का सही से यूज हो सकता है और बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं और हर हाल में करेंगे। साथियों, अपने सपने को लक्ष्य में बदलना पड़ेगा। एक टारगेट हमारे पास होना जरूरी है। अगर हमारे पास वो टारगेट नहीं है तो हम कुछ इस तरह करते हैं जैसे बिना गोल पोस्ट के फुटबॉल का मैच हो रहा हो। मैच हो रहा है, दोनों टीमें जूझ रही हैं, धुआंधार बज रहा है, चांद पे खेल रहे हैं, बिल्कुल गोल एक भी हुआ ही नहीं। लास्ट में कोई मैच का डिसीजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जी? गोल ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ गोल? क्योंकि गोल पोस्ट ही नहीं था। तो करते कहाँ, वो इधर से इधर बस बॉल को धकेले घूम रहे। तो कई बार हमारे जीवन की स्थिति ऐसी होती है सर, हमारे पास गोल पोस्ट कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर रहा, हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है, बल्कि क्या करना है, हमें जी रहे, क्या करना है, चल रहा है, कैसे चलो, बस ऐसे ही चल रहा है, बस ठीक है जो हो रहा है। करने वाला तो कोई और ही, ऐसे ऐसे बहाने, ऐसी ऐसी बातें, जाने क्या क्या, कोई लक्ष्य नहीं है। और ये एक दो की नहीं है कहानी, ये कहानी घर घर की है, हर हर, हर व्यक्ति की कहानी है। तो ये चीज, एक गोल पोस्ट के बिना बताओ फुटबॉल मैच में दम लगा रहे हैं पूरा, और हर व्यक्ति दम लगा रहा है, दम लगाने में कमी नहीं कर रहे, लेकिन लक्ष्य नहीं है किसी के पास, तो गोल करें कहाँ? साथियों, एक व्यक्ति की कहानी गुरुजी ने सुनाई थी। एक बहुत अमीर व्यक्ति था, उसके पास सारी सुख सुविधा थी, आप इमेजिन करो जो एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। एक अच्छा परिवार था, खूबसूरत पत्नी थी, उसके पास बढ़िया कारें, बंगला, प्राइवेट जेट, जो आप सुख सुविधा मानो वो सब था। बढ़िया सफल उद्योगपति था, यंग था, एनर्जेटिक था, बिल्कुल बढ़िया था। उसने किसी प्रोजेक्ट में अपना सारा धन धान्य सब लगा दिया, मकान वकान पे भी लोन वोन कर्ज वर्ज सब लेके लगा दिया, और एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे उसने काम किया। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, वहां पे उसको घाटा आ गया और वो जीरो पे आ गया। तो अभी जीरो पे खड़ा है बिल्कुल। तो झटका लगा, सदमा लगा, पत्नी भी परेशान, वो भी परेशान। तो शाम को वो घर आते हैं, वो व्यक्ति, और घर आके पत्नी से बोलते हैं कि आप ऐसा करो, आपके पास जो सबसे सुंदर शानदार ड्रेस हो आप उसे पहनो। तो वाइफ सोच रही है कि क्या हो गया, मतलब किस तरह की बहकी बहकी बात कर रहे हैं, शायद सदमा ज्यादा लग गया। आगे बोला गया कि नहीं, आप करो जल्दी इसको और तैयार हो जाओ, मार्केट चलेंगे। तो वाइफ को तो पता था पैसे तो है नहीं इनके पास, तो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। वो समझ गई कि ये ना सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और बड़ी चीजें, चलो इनका मन रखने के लिए मैं इस तरह ही रेडी हो जाती हूँ, जैसे जैसे ये बोल रहे हो रेडी हो गई। आगे उसने भी बढ़िया सूट वूट पहने और वो सीधे गए और वो शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप में गई और बोला पसंद करो क्या क्या पसंद है। डायरी उनके पास। तो वाइफ सोच रही यार कमाल की बात है, खरीद तो सकते नहीं, पता तो सारा था
क्यों कर रहे हैं ऐसा? लेकिन फिर भी उसका मन रखने के लिए बोले ठीक है चलो करते हैं। तो उसने पसंद की, छाँटा, ये है, इस तरह करा। तो उसने उन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया। वहां से चले बढ़िया शोरूम में गए, ड्रेस बोलो फैशन शोरूम में, देखो पसंद करो सबसे शानदार वाली ड्रेस जो खरीदनी चाहते हो। उन्होंने वो भी पसंद करी, खरीदना तो उन्हें पता था है नहीं, उन्होंने वो भी सब डायरी में नोट डाउन कर लिया, उसकी कॉस्ट वोस्ट सब वो। आगे जाते हैं, फिर वो वापस कॉलोनी में आते हैं, तो जिसमें उनका बंगला था वो भी जा चुका था। तो बोलते हैं कि बढ़िया पॉश सोसाइटी थी, वो अमीर आदमी थे अपने देश के उस समय पहले तो वहां पे तो सब रईस लोग ही थे। तो बोले देखो इन बंगलों को देखो और इनमें से पसंद करो कौन सा बंगला आप लेना चाहोगी अगर आपको बंगला लेना पड़े। तो उसने कहा अगर मैं तो मुझे तो अपने बंगले से बढ़िया कुछ लगता नहीं, अगर मैं पैसे वाली बनूंगी तो दोबारा उसी बंगले को लूंगी। उसने वो भी लिखा। तो उसने बताया आप चिंतित ना हो, ऐसा नहीं है कि मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं पूरे होश हवास में इन बातों को कर रहा हूँ और मैं ड्रीम बना रहा हूँ। मैं एक काम करने का मेरे पास एक रीजन हो, मैं उसके लिए काम करूं। हमने पैधानी तो खोया है, अपना इरादा तो नहीं खोया, अपने सपने तो नहीं खोए, सपने तो हमारे जागृत हैं। और साथियों ये सच्ची घटना है और आगे भविष्य में हुआ ये, उन व्यक्ति ने उसके बाद में बहुत बड़ा बिजनेस किया और उन सपनों को दिल से लगा करके रखा और बड़ी सफलता पाई, उससे भी कई गुना ज्यादा धन कमाया जितना उनसे पहले था। मैसेज क्लियर है, ड्रीम होना चाहिए, ड्रीम तो काम करता है। आगे बताया गया है जब आपने अपने ड्रीम को गोल में आप जब तक अपने आप को गोल में कन्वर्ट नहीं करते तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सपनों को हासिल करने का भी एक विज्ञान है, जिसको ड्रीम साइंस बोल सकते हैं हम। वो भी ऐसे नहीं होंगे मतलब कि बस तुक्के में कुछ नहीं होता इस दुनिया में। हर चीज स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ चलने से होता है। तो उन्होंने बताया सर बताते हैं अजय पंडित जी कि अगर हमें छत पे ही जाना है मानो, तो सीधा एक पहली सीढ़ी और दूसरा अगर छत पे रख दिया तो क्या चले जाएंगे? वहां स्थिति और होगी, है ना, नुकसान होगा, पैजामा फटेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। तरीका क्या है? सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, एक के बाद एक के बाद एक। तो वो बताते हैं कि ड्रीम साइंस भी ये बोलती है कि हमको भी लिखने पड़ेंगे ड्रीम, और SML थ्योरी में ही लिखने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। और हम अपनी 8 स्टेप ट्रेनिंग में इन पे बात करते हैं कि नहीं करते? तो इन पे अजय पंडित जी ने बहुत जोर दे के बोला है कि इनका बहुत बड़ा रोल है। कुछ लोग उन्होंने बोला है, कुछ लोग क्या है सीधा बड़ा ड्रीम लिख लेते हैं और छोटा नहीं लिखते। तो छोटा ड्रीम लिखने से क्या फायदा है, शॉर्ट टर्म ड्रीम लिखने से क्या फायदा है? उन्होंने बताया जब हम छोटे ड्रीम को अचीव कर लेते हैं, मानो हमने छोटा ड्रीम लिखा, ड्रेस लिखा, लैपटॉप लिखा, छोटे जो भी है वो लिखा, तो जब हम उनको अचीव कर लेते हैं तब हमारा विश्व सफलता का दृष्टिकोण बनता है, हमारा विश्वास बनता है कि हाँ, बोलने से, सोचने से, प्रयास करने से ड्रीम तो पूरे होते हैं। तो एक सफलता का दृष्टिकोण बना हमारे दिमाग में, और फिर वो अगले बड़ा जो ड्रीम, उससे बड़ा जो ड्रीम है, उसके लिए फिर हमारा प्रयास दृढ़ हो जाता है। उसके लिए फिर हम एक सही ऑर्गेनाइज वे में एक विश्वास के साथ प्रयास करते हैं। लेकिन अगर पहला ही बहुत ऊट पटांग लिख लिया, इलॉजिकल ड्रीम है, बड़ा है, और वैसे ही बोल लिया 2 महीने में मर्सिडीज लेके खड़ी कर दूंगा, तो वो पॉसिबल प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं। तो उसके लिए फिर क्या होगा? बोले विश्वास डगमगाएगा, बोले ड्रीम ड्रीम तो पूरे नहीं होते। और यही तो समस्या है, हमारा विश्वास हम डगमगाते हैं। तो सर बताते हैं अजय पंडित जी कि वो इओन गाड़ी उन्होंने खरीदी थी शुरुआत में, तो वो सब बहुत बड़ी सफलता थी। वो बताते हैं कि मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता थी, मैं बाइक पे चलने वाला व्यक्ति और सीधा मैं नई कार पे जा रहा हूँ, ये मेरे लिए इतना बड़ा बात थी। वो बोलते हैं जब हमारी सोच छोटी होती है तो बड़ी चीजें दिखती हैं, चीजें बड़ी दिखती हैं, और जब सोच बड़ी हो जाती है तो चीजें छोटी दिखने लगती हैं। तो इओन कार बोल रहे हैं मेरे लिए तो बहुत बड़ी कार थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो डायमंड बने, फिर आगे अचीवमेंट आए, तो फिर उन्होंने ओडी बुक करी, तो उनको वो बोल रहे ओडी भी हमारे लिए फिर छोटी बात थी। तो उसके बाद क्या स्थिति बनी, वो बोल रहे हैं कि जब हम ओडी बुक करने गए थे तो उनके अपलाइन में आते राकेश प्रसाद जी, उनके पास भी ओडी कार है,
तो उनकी ऑडी में बैठ करके गए थे। तो ऑडी में बैठे थे, ऑडी बुक कर दी, कॉन्फिडेंस लेवल था, हाँ आ जाएगी। लेकिन वो बताते हैं उससे कुछ आगे हम निकले तो रोल्स रॉयस कार का शोरूम दिखता है, और रोल्स रॉयस कार को दिख के धड़कन तो बढ़ती है लोगों की। तो वो बताते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम रोल्स रॉयस के शोरूम की तरफ बढ़ जाएं, उसके अंदर चले जाएं, एक फोटो तो खिंचवा लाएं। इतनी हिम्मत हुई नहीं। बोलते हैं ये सोच की बात है। वो बोलते हैं कि हम ऑडी में बैठे थे 50 लाख की कार में, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको जाके हम ये, मतलब कहीं ना कहीं सोच का ही मैटर है। तो वो बोलते हैं तो इस तरह धीरे धीरे सोच बड़ी बनती है, तो छोटे सोच से चलना चाहिए। लेकिन साथियों मैं बताना चाहूंगा, हमारे ग्रेट महागुरु जी, मैं अक्सर इसलिए आप सब लोगों को बोलता हूँ कि हम सारे लोग इतने सुरक्षित और इतने बड़े बड़े विजन वाले लोगों के हाथों में है कि हमें और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास हो या ना हो, हमें एक बार को हो सकता है। लेकिन साथियों हम जिन ग्रेट लीडर के सानिध्य में रह करके काम कर रहे हैं, उनकी सोच बहुत बड़ी है। साथियों मैं बताना चाहूंगा आपको, हमारे ग्रेट महागुरु जी सुरजीत चौधरी सर, मैं बोलूं जो इस व्यक्ति पे एक आदमी को अभी सोचेगा ना 10 साल बाद जो सोच बनेगी, गुरुजी उसको 10 साल, राजन सर दोबारा कनेक्ट करना ही पड़ेगा, आप रीशेड्यूल कर देना। गुरुजी उसको एडवांस में लेकर के चलते हैं। साथियों महागुरु जी सुरजीत सर के घर पे मैंने देखा है, गुरुजी ने रोल्स रॉयस के साथ फोटो अपना लगा रखा है, और वो ऐसे नहीं लगाया कहीं, गुरुजी ने जाकर के बाकायदा शोरूम में जाकर के उसको देखा और खड़े होकर के धुआंधार तरीके से वो फोटो खिंचवाई। तो क्योंकि गुरुजी खुद BMW मेंटेन करते हैं और महागुरु जी कृष्णपाल सर के सानिध्य में रहते हैं, महागुरु जी जसवीर सर के सानिध्य में रहते हैं, तो सोच तो बड़ी है ही। तो महागुरु जी मेरी आवाज आ रही है महागुरु जी? आ रही है सर। ये अब मैंने फरारी के आगे वाला फोटो दिखा रखा, रोल्स रॉयस वाला दिखा दिया। महागुरु जी शेयर करें इनसे कहना। राजन सर, राजन सर स्पॉटलाइट महागुरु जी पे स्पॉटलाइट लाओ राजन सर। आ गई, ये तो है फरारी के साथ, ओरिजिनल फोटो है बिल्कुल, है ना जी महागुरु जी। और ये आपके रोल्स रॉयस के साथ। जी महागुरु जी, दिख रहा है सभी को? जी गुरु जी। सभी को दिख रहा है? हाथ उठाओ। जी गुरु जी। तो ये जो इतने दमदार जो ये फोटो सेशन हुआ, कहीं ना कहीं एक सोच तो बनती है साथियों। और मैं बताना चाहता हूँ ये सेल्फ इमेज की बातें होती हैं, जो एक मतलब जब हमारी सेल्फ इमेज हल्की होती है ना, तो हमें ये छोटी छोटी चीजें बड़ी मतलब बहुत बड़ी लगती है, और जब हमारी सेल्फ इमेज बहुत बड़ी होती है ये सारी चीजें हमें छोटी लगती है। एक व्यक्ति को अगर बोला जाए कि ये 4 करोड़ की कार है जिसके बाजू में महागुरु जी खड़े हैं, और आप 4 करोड़ की कार में बैठना, तो साथियों ये भी हौसले वाली बात है। आदमी खिड़की खोलने की हिम्मत नहीं करता, आदमी की मजाल नहीं है कि जाके उसकी खिड़की खोल ले या उसमें बैठ जाए, उसको छू ले। वो क्यों? क्योंकि हमें डर लगता रहता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्या मैं इस लायक हूं कि नहीं हूं, ये चीज हमें रोकती है। और ये प्रैक्टिकली आपने भी कई जगह महसूस किया होगा, जब किसी बहुत शानदार होटल, बहुत शानदार प्रॉपर्टी में हम लोग जाते हैं तो हम इतने जागरूक होकर चलते हैं इधर गलत पैर ना पड़ जाए। तो ये चीज आपको देखनी है। हमारे ग्रेट महागुरु जी आज इतने बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं और उसका परिणाम आपके सामने है साथियों। जिन कारों को लोग डायमंड लेवल के बाद लेते हैं, महागुरु जी ने टोपाज लेवल पे लेकर के दिखाई, और ये चीज आप देख रहे हो और महसूस कर रहे हो, समझ रहे हो, तो आप इसकी आहट को, आने वाले समय को आप पहचानो, आने वाले समय को आप थोड़ा देख पाओ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ग्रेट महागुरु जी के इस बड़े विजन की बदौलत हमारी भी सोच बड़ी बनी है। हमारी सोच बड़ी बनने की बदौलत एक ये माहौल बना है, और माहौल बनने की बदौलत साथियों जब इसके कंपाउंड रिजल्ट आएंगे, जो कि आ रहे हैं, हमारे पर लेवल पे धुआंधार कार मेंटेन करते हैं हमारे लीडर, तमाम लीडर, ऐसा एक भी लीडर नहीं है जो पर लेवल पे हमारे यहाँ नई कार मेंटेन नहीं करता। इसके अलावा नीचे गोल्ड लेवल पे भी ज्ञानेंद्र जी ने तो गोल्ड लेवल पे ही धुआं उड़ा के रखा। हमारे टीम में पर लेवल पे संदीप चौहान जी हैं, स्कॉर्पियो कार लाते हैं सर, नई स्कॉर्पियो कार लेकर के आए। तो इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा मामला जो ये बन पाया है कहीं ना कहीं,
ये शुरुआत हुई यहीं से है। शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाए हैं, मिडिल टर्म ड्रीम बनाए हैं, लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाए हैं, और बनाने आपको भी पड़ेंगे। आप सबसे मेरा यही निवेदन है, इस पे बिल्कुल तेजी से काम होना चाहिए। तो आगे गुरुजी ने बताया है कि लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट माने एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक और टी से टाइम बॉन्ड। अगर मीटिंग खत्म हो जाती है, सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि दोबारा रिकनेक्ट सेम लिंक से आप लोग कर लें। राजन जी सर, गुरुजी। गुरुजी 2 या 3 मिनट के गैप में स्टार्ट होगी गुरुजी, क्योंकि आपकी जो रिकॉर्डिंग चल रही है सेव होने में समय लेती है 2 मिनट। अच्छा, कोई नहीं, 2 मिनट ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो साथियों, ये स्मार्ट गोल होना चाहिए हमारे पास। स्पेसिफिक माने बिल्कुल विशिष्ट, स्पेसिफिक। कार चाहिए तो कौन सी कार, कैसे कलर की कार, कितनी कीमत की कार, कैसा होगा, मतलब बिल्कुल जितना भी लिख सको। अगर हो सके तो उसका बिल भी अगर हम बनवा लाए, उसका वो पूरा बनवा के ले आए तो वो भी बहुत अच्छा रहे। पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमारे पास हो, इतने पैसे ऐसे 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 में करूंगा और ये ऐसे ऐसे लूंगा, है ना, इस तारीख को, इस डेट को, ये स्पेसिफिक होना चाहिए। खाली ऐसे नहीं एक कार लेनी है मुझे जीवन में, अगर मैं ले पाया तो, ये नहीं होता स्पेसिफिक। मेजरेबल, मापन योग्य, मापने योग्य। उसको एक कार लेनी है, 50 लाख का बंगला लेना, घर लेना है, या 20 करोड़ का मुझे विला लेना है, ऐसे करके एक मतलब मापन योग्य। इतने बाई इतने का बंगला मेरा होना चाहिए, इतनी जगह में होना चाहिए, ये चीजें मापने योग्य, मतलब ये ऐसी कैलकुलेशन होनी चाहिए। अचीवेबल हो, अचीवेबल भी हो, मतलब ऐसा नहीं हो ऊट पटांग नहीं हो, है ना, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो रियलिस्टिक भी हो, है ना, रियलिस्टिक हो, वास्तविक हो, खाली कल्पनाओं में ही नहीं हो कि मैं वहां चांद पे तो खैर घर बनाना पॉसिबल सा लगता है, कोई बोले सूर्य पे बनाना चाहता हूँ तो जल जाएगा, वो होगा ही नहीं तो रियलिस्टिक बातें होनी चाहिए। तो टाइम बॉन्ड होना चाहिए, टाइम उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। टाइम मतलब बिल्कुल ये तो बहुत ही ज्यादा चीज है। गुरुजी बताते हैं कि लक्ष्य को, सपने को अगर लक्ष्य में बदलना हो तो 2 चीजें लगानी पड़ेंगी, कार्य योजना लगानी पड़ेगी और समय सीमा लगानी पड़ेगी, तब जाकर के वो लक्ष्य बनता है। तो समय सीमा को बिल्कुल स्पष्ट बोला है। आप सबने ड्रीम डायरी बना रखी है, विजन बोर्ड बना रखे हैं, जिन्होंने नहीं बना रखे उनसे मेरा विनम्र निवेदन है। जो ये ड्रीम लिखने की जो साइंस है, थ्योरी है साथियों, इसके ऊपर बहुत जरूरी है चर्चा करना, और ये बहुत अहम मुद्दा है। मैं बताना चाहूंगा साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब हम लोग आए तो हमें ड्रीम के बारे में जब थोड़ा थोड़ा बताया गया, तो पहले से हम लोग इतना सारा अनुभव लेके बैठे थे ड्रीम को लेकर के, और वो सारा निगेटिव अनुभव था। मतलब ड्रीम को लेकर के नकारात्मक धारणाएं हमारे मन में बहुत सारी बनी हुई थी, और हमें भी लगता था कि सपने का नाम आते ही मुंगेरी लाल के सपने और शेख चिल्ली के सपने वाला एक ख्याल आता था दिमाग में। मतलब सपने कौन देखता है, वो मुंगेरी लाल देखता है या शेख चिल्ली देखता है। तो ऐसा लगता था कि सपने मतलब कॉमेडी, सपने मतलब कोई बुरी चीज, तो देखने ही नहीं चाहिए, फिर तो बुरा काम क्यों करे, है ना, हास्य का पात्र क्यों बने, सपने की बात क्या करनी, कुछ है भी तो उसे दबे छुपे अंदर देखते रहते थे, तो बोल नहीं पाते थे लोगों से। लेकिन फिर जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए तो इसमें बताया गया ड्रीम, तो पहले लेवल पे लगा कि कुछ लोगों को आज भी ये डाउट रहता है कि इसमें लक्ष्यों की, मतलब ड्रीम की, सपनों की बात इसलिए करते हैं कि जिससे आदमी मोटिवेट हो करके अपनी डीडी दे दे, तो इसलिए ये सपने अपने दिखाते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार शुरुआत में कहा भी था, अरे बड़े लच्छेदार बात करते हैं वो लोग, बहुत ऐसी बात करेंगे, अच्छी मतलब बड़ी बातें ऐसे करेंगे। तो मुझे भी लगा कि ये निगेटिव वे में शायद ऐसा होता होगा, लेकिन साथियों मैं आज बताना चाहूंगा, आप सारे लोग भी इस काम को करके देख सकते हैं। एक बात नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये एक मुद्दा नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी चीजें हैं, अगर वो बात ड्रीम की है, बात ड्रेस कोड की है, बात अनुशासन की है, बात विचारों की है, बात मेहनत की है, तो ये एक जगह से नहीं, 100 जगह से प्रूव बातें हैं। एक इंडस्ट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड आप जाओ देखो, हर जगह यही सिद्धांत मिलेंगे। तो ये ड्रीम के ऊपर फिर मैंने सोचा कि भाई इसकी पूंछ उखाड़ते हैं, इसको देखते हैं। मैंने फिर इसके ऊपर बहुत सारी बुक पढ़ी। इसके ऊपर हमारे नॉलेज पैक में विजुअलाइजेशन बुक आती है,
आप उसको पढ़ना। इसके अलावा आप द सीक्रेट बुक भी है और वो मूवी भी है, आप उसको देखना। इसके अलावा हर एक छोटी बड़ी जो बुक है सफलता की, चाहे वो जीत आपकी हो, चाहे वो बड़ी सोच का बड़ा जादू हो, चाहे वो अवचेतन मन की शक्तियां हो, चाहे वो लक्ष्य बुक हो ब्रायन ट्रेसी की, चाहे और जाने कितनी, मैं कुछ लोगों के नाम मैं ले भी नहीं, वो सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड हो, इतनी सारी बुक हैं, सभी एक तरफ इशारा करती हैं कि सपनों में जान होती है, सपनों में जान होती है, सपनों में जान होती है। तो क्या सब मिले हुए हैं? आप बताओ मुझे। तो इस पे यहाँ तो इतना ही डिस्कशन पॉसिबल है, लेकिन पर्सनल लेवल पे कई बार हम लीडर के साथ होते हैं तो बात इससे भी ज्यादा डिटेल में होती है। और किसी को भी अगर इस चीज को लेकर के डाउट है तो इन सारी बुक में सिर मारो, माथा मारो, पता लगेगा कि कितनी बड़ी बात हमसे छुपाई गई थी। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे जीवन में और ये हमसे छुटा हुआ है, सपनों का विज्ञान। आप जो भी सफलता की बुक पढ़ेंगे उसमें ये चीज जरूर कॉमन रूप से लिखी मिलेगी कि बड़े सपने देखना, बड़ी बात करना, बड़े लक्ष्य बनाना। तो जब ये हर बुक में लिखी हुई है, हर सफल लीडर की ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी पढ़ लेना, वो बोलेगा इस बात को, हर सफल व्यक्ति बोलेगा। तो जब ये इतनी बढ़िया बात है और इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो मान लेनी चाहिए कि नहीं मान लेनी चाहिए? और हम एक उस चप्पल चटकाने वाले की बात ये मान के बस कि ये तो सपने दिखाने वाले लोग हैं। कोई व्यक्ति बोलता है, एक मैंने पढ़ा था कि एक व्यक्ति स्प्लेंडर पे आया और मुझे ओडी के सपने दिखा के चला गया। हाँ दिखा गया, वो एहसान कर गया तेरे ऊपर, नहीं तो ओडी तो तेरे आसपास भी नहीं फटकती। ये चीज मैंने बहुत देखी है साथियों, और इसके ऊपर आज महागुरु जी की कृपा से इतनी नॉलेज लेकर के बैठे हैं ना कि सामने वाला व्यक्ति हमारे चार बात बोलते ही सवाल करना छोड़ देता है इस बात को। ये कॉन्फिडेंस लेवल गुरुजी ने दिलवाया है, इसकी नॉलेज ली है। अब भी मैं बिल्कुल बगल में इस बुक को रख के बैठा हूँ और आज सुबह भी डिस्कशन इसी चीज पे हो रहा था। आप इसको पढ़ें, पता लगेगा सारी बातें। आगे सब लोग महागुरु जी करें कंटिन्यू आगे? हाँ करो सर कंटिन्यू। साथियों, हम बात कर रहे थे स्पार्क पे। हम बिजनेस में हमारे सपनों में स्पार्क होना चाहिए, तो स्पार्क में के क्या मायने होंगे, कैसे होगा, उस पे बात करते हैं। मतलब स्पीक योर ड्रीम, बोलो अपने ड्रीम को, बार बार बोलो, उसको पेस्ट करो, चिपकाओ। ऐसी महागुरु जी ने अभी आपको फोटो दिखाया तो पीछे चिपका रखे दीवार पे, मैं कई बार दिखाता हूँ, हमने चिपका रखे हैं तो चिपकाने पड़ेंगे, वो दिखते ही रहने चाहिए, दिखते ही रहने चाहिए। हमारे मन मस्तिष्क में और चेतन मन में चित्र भी बनता है और हमारी सारी बॉडी को, इरादे हमारे बिल्कुल उस पे फोकस करके रखते हैं, हमारा फोकस बना रहता है। अनाउंस करो, ए से, SPARK, स्पार्क। तो ए से होता है अनाउंस, उसकी घोषणा करो, जगह जगह बोलो। बोलने से ये होता है कहीं ना कहीं हम भी जागरूक रहते हैं कि हाँ हमने बोल रखा है, लोगों के सामने अनाउंस किया हुआ है और अब मुझे ये करना है। और ऐसे भी बोलते हैं साथियों, जिह्वा पे सरस्वती विराजमान होती है, अनाउंस भी करो, बोलो। एनर्जी काम करती है और फिर सिनर्जी भी काम करती है। जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि मैं 25 अक्टूबर को ओडी कार लाऊंगा, 25 अक्टूबर को ओडी कार लाऊंगा, तो बहुत सारे आप जैसे भाई मेरे शुभचिंतक, बहुत सारे लोग हैं टीम में, वो भी बोलते हैं कि सर की ओडी आएगी 25 अक्टूबर को, ओडी आएगी सर की 25 अक्टूबर को, और मानते हैं, विश्वास करते हैं आप लोग कि आएगी। तो इतने सारे लोगों के अवचेतन मन जोर लगा रहे हैं, तो आ जाएगी, पावर तो अवचेतन मन में है। तो ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, उसके लिए अनाउंस करें अपने ड्रीम को। आगे क्या करना पड़ेगा? रीड लाउडली, आर से, रीड लाउडली, जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, हमारी बॉडी को भी लगना चाहिए, उस वाली फीलिंग में जाना चाहिए कि जिसमें जाकर के मैं आज कैसा महसूस करता, वो सारा कुछ होना चाहिए। तो विजुअलाइजेशन की जो थ्योरी इस बारे में आपने पढ़ी है वो काम करती है अगर हम उसको रेगुलर बेसिस पे लाउडली रीड करते हैं। कीप ऑलवेज विथ यू, कैसे अपने पास हमेशा उसको रखना है, हमेशा आपके पास लिखे हुए होने चाहिए, डायरी में होने चाहिए, विजन बोर्ड पे होने चाहिए, मोबाइल की स्क्रीन पे लगा हुआ होना चाहिए, लैपटॉप में लगा हुआ होना चाहिए, हर समय आंखों के सामने हमारा ड्रीम होना चाहिए, हमारे पास हमारा ड्रीम हर समय होना चाहिए। तो स्पार्क होना चाहिए। आगे बताते हैं गुरुजी पैसे के ऊपर। पैसा खुशी नहीं देता, पैसे से कमाई गई चीजें खुशी देती हैं। देखो इस बात का बहुत बारीक, मतलब छोटी सी सिंपल सी बात है और इसका बहुत बड़े मायने हैं। एक व्यक्ति ने कुछ पैसे तो कमाए,
लेकिन पता नहीं किधर मतलब फिजूल खर्ची में वो मिर्च मसाले में उड़ा दिया। एक व्यक्ति ने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से चला और वो तरीके से कोई मतलब अचीवमेंट ले आया, जिसके बारे में बहुत दिन से सोच रहा था। अजय पंडित जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि एक घर में माता जी रहती थी। ये तो अजय पंडित जी उनको वहां पर बड़ी समस्या थी वॉशिंग मशीन की, कपड़े धुलते। तो उन्होंने एक जगह से वॉशिंग मशीन बुक की, 8,000 का था वो सामान, केवल 8,000 की थी, और बोल दिया घर डिलीवरी कर दो उसकी। तो वो डिलीवर करने आ गए, तो वो अजय जी उस समय सर थे नहीं गुरुजी। तो वो माता जी बोलती बेटा किसी का कोई पार्सल आया है, बड़ा सा ऐसा कार्टून है। तो उन्होंने कहा माता जी उतरवा लो। तो बोलते हैं नहीं क्यों उतरवा ले, किसी और का है। तो बोले नाम तो हमारा ही लिख रहा है, ऐसा बोल रहा है, लेकिन गलती से आ गया, हमने ये बुक ही नहीं कराया। तो उन्होंने बोला आप रखवा लो, मैं आता हूँ। उन्होंने रखवा लिया। तो वो आ गए। आगे भी उन्होंने जो वो रिवील नहीं किया सस्पेंस, बोले कि जी इसे खोलो। तो बोलते खोले क्यों, किसी और का हम क्यों खोले। माता जी बोलती है हम क्यों खोले, और किसी का है बेटा, वो क्या सोचेगा। तो बोला नहीं माता जी किसी का भी हो हम खोलेंगे। और वो खोला भी, और खोला तो वॉशिंग मशीन थी। और फिर बताया कि माता जी ये मैंने ही खरीदी और आपके लिए खरीदी। तो आप बताओ माता जी को खुशी हुई होगी कि नहीं हुई होगी। गुरुजी बोलते हैं कि अजय पंडित जी की इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता उस बात को जो माता जी को हुई। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम घर में अपने अचीवमेंट की प्लानिंग करके करेंगे तो घर वाले खुश होंगे, सपोर्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे। ये भी एक बड़ा पार्ट है हमारे बिजनेस का। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और वो चीजें वास्तव में बड़ी खुशी देती हैं जब हम उनको अचीव करते हैं। पिताजी भी बोलते हैं अगर हमने कोई छोटी मोटी चीज ही कर दी उनके लिए, बहुत ज्यादा बड़ी की भी नहीं होती, खुशी तो उससे भी मिलती है कि हाँ मेरा बेटा ने ये काम किया है, और सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं बहुत दमदारी के साथ में। तो ये करना चाहिए हमें, इसकी प्लानिंग गुरुजी बोल रहे हैं। गुरुजी बोलते हैं हर लीडर की इनकम के अनुसार फाइनेंशियल टास्क उसको देना पड़ेगा, उसको अचीवमेंट इस तरह कराने पड़ेंगे जिससे उसका मनोबल बढ़े, उसके परिवार का मनोबल बढ़े, और एक ऐसा माहौल बने बिजनेस में। और इस पे हमारे, फिर मैं बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट महागुरु जी रविंद्र महागुरु जी, हमारे ग्रेट महागुरु जी सुरजीत महागुरु जी, अरविंद महागुरु जी इस काम पे रेगुलर कराते हैं, लोगों की प्लानिंग कराते हैं, अचीवमेंट दिलाते हैं। आप देखो हमारे हर लेवल पे, पर लेवल तक सारे लोग बढ़िया कारों से लैस हैं, बिल्कुल धुआंधार तरीके से चलते हैं। पहले ही प्लानिंग करा के रखते हैं, ड्रीम सेट करा के रखते हैं, और घर में कार आती है तो भाई साहब खुशी तो मिलती है, ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज पहले से गुरुजी ने करके रखी है, हम आप सब लोगों को भी करनी है। जो जिसकी जैसी इनकम है उसके हिसाब से ड्रीम अचीव उसको कराने हैं। आगे गुरुजी बोलते हैं हम टीम को प्लान फॉलो तो सिखा देते हैं, लेकिन उसकी इनकम के हिसाब से उनको अचीवमेंट भी कराने पड़ेंगे। हम प्लान फॉलोअप में रगड़ते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, भाई साहब मनोबल तो अंदर से आता है, बहुत बढ़ता है, बहुत खुशी मिलती है। गुरुजी ने अभी लैपटॉप का अभियान चलाया था, महागुरु जी ने आदेश दिया कि लैपटॉप टीम में होने चाहिए, और आपने, हम सब लोगों ने, हमारी टीम में भी लाइन लग गई लैपटॉप की। आप सब लोगों ने लिए हैं, मुकुल जी ने लिया, दूसरे मुकुल जी ने लिया, हापुड़ टीम ने भी लिए, विभोर जी ने लिया, और तमाम लोग, बबली जी ने लिया। जिन लोगों में नाम नहीं ले रहा वो ये ना समझे कि गुरुजी ने मेरे लैपटॉप को गुरुजी पहचान नहीं रहे, मैं समय के अभाव में नहीं ले रहा। मुझे एक एक लीडर का पता है, मैं लिस्ट पूरी बता दूंगा उंगलियों पे। सब लोगों ने आपने अचीवमेंट लिए, तो ये क्या हुआ, खुशी मिलती है। अभी बैठ के उसको खोल के जब रखते हैं तो लगता है ना बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सारे छोटे छोटे अचीवमेंट साथियों हमारी बड़ी सफलता की सीढ़ी दर सीढ़ी है, और ये बहुत बड़ी मजबूती देते हैं। आगे गुरुजी ने बोला है अपना टाइम आएगा। साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे नहीं पता सारे लोग आप दोबारा आपने ज्वाइन कर पाए हैं या कम लोग ज्वाइन कर पाए हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, जिन्होंने भी आपने ज्वाइन किया है, आप इस कहानी को सुनकर निश्चित रूप से मोटिवेट होंगे, मुट्ठी बांधेंगे। और जो लोग नहीं है इस समय टीम में, किसी कारणवश किसी की डाटा की समस्या हो गई या किसी की टाइम की समस्या हो गई, उन तक ये बात आप पहुंचाएंगे आज ही। ये सब लोगों से मैं आप लोगों से कमिटमेंट चाहता हूँ। आगे अजय पंडित जी ने बताया है बिजनेस की शुरुआत कर दी थी, लेकिन जैसी ईश्वर की मर्जी होती है या जैसे हमारे प्रयास होते हैं, कई बार हम उस हिसाब से काम होता रहता है। तो वो बताते हैं कि 3.5 साल में मैं सिल्वर बन गया। 3.5 साल में वो सिल्वर बने, और वो सिल्वर बन के छोड़ के बैठ गए। फिर 3.5 साल में कोई सिल्वर बनता है, मतलब ये कोई अचीवमेंट है। लोग तो इधर उधर से नोच के खाने को तैयार है ही, घर वालों से लेकर बाहर वाले तक। तो हिम्मत हौसला कई बार टूट जाता है।
तो गुरुजी ने बोला लेकिन मैं आज अगर बोलूं मैं क्यों बना, तो उसका कारण भी, जवाब भी मुझे अपने अंदर ही मिल जाता है। मैं सिस्टम को फॉलो नहीं करता था, ट्रेनिंग सारी अटेंड करता था, फॉलो कुछ नहीं करता था, जाता सब जगह था, करता अपनी मर्जी था। अपलाइन मुझे समझाता था, मैं उससे पहले अपलाइन को समझाता था। बोले मैं चतुर सिंह था। और ये बात बिल्कुल तय है साथियों, इस सिस्टम को मैंने चाबी और ताला की जो कहानी हम और आप लोगों ने उस दिन डिस्कस की थी, तो वो चीज आप समझो, ताला तो सेफ्टों का उसी की चाबी से खुलेगा, अलग से खुलेगा ही नहीं, चाहे कोई कितना ही टैलेंटेड आदमी हो। और ये बात अजय पंडित जी के साथ हुई और उन्होंने सरेंडर कर दिया कि नहीं हो पाएगा। और फिर क्या हुआ, उनके पड़ोस में उनके जो अपलाइन में रहते थे वो डायमंड बन गए। तो कई बार हम ऐसे भी बहुत सारे लोगों का भला कर देते हैं खुद अचीवमेंट लेकर के। अगर आपने अचीवमेंट लिया तो आपके आजू बाजू के कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये भी एक तरह की समाज सेवा है। आप कार लाए, महागुरु जी कृष्णपाल सर स्कॉर्पियो लाए थे, तो जाने कितने लोगों का विजन बन गया। लक्ष्मण महागुरु जी उन्हीं की देन है कहीं ना कहीं, इतना बड़ा नेटवर्क लक्ष्मण महागुरु जी का बना। तो ये अचीवमेंट हम लोग लाते हैं, लोगों का भला करते हैं, तो ऐसा अचीवमेंट उनके बाजू में आया, वो डायमंड बने। अजय पंडित जी को फिर लगा पतंगा कि हाँ यार हो तो सकता है, तो फिर किया, फिर दोबारा मुट्ठी बांधी और फिर नए सिरे से उन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी। और फिर उन्होंने एक ही बात बोली कि मैं, उनसे पूछा कि समझोगे कि समझाओगे, अपलाइन ने फिर यही क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा जी आप, अगर मैं आपकी बात न मानूं, अब गोली मार देना, मैं उफ तक नहीं करेगा मेरा घर वाला कोई भी। मैं अब आपकी फुटबॉल लूं, आप जैसा बोलोगे ऐसा ही करूंगा, और दिल से करूंगा, खाली बोलने के लिए नहीं। साथियों मैं देखता हूँ कुछ लीडर बोलेंगे तो पूरे, नारे लगाने में तो माहो पूछो मत, और जब बात करने की आती है ना, वहां पे फिर कट मारते हैं। मैं बहुत देखता हूँ ऐसे उदाहरण, बहुत सारे हमारे आजू बाजू में बिजनेस में आए भी हैं, उछल कूद करी भी है और गए भी हैं। तो लेकिन फिर दिल से ही मान लिया उन्होंने कि मैं करूंगा, अभी फॉलो करूंगा सर। और साथियों किया फॉलो। और समर्पण में इतनी शक्ति होती है, सिस्टम में इतनी शक्ति है कि हर व्यक्ति, उस परमात्मा ने हर व्यक्ति का एक समय तय कर रखा है, और वो समय अजय पंडित जी के जीवन में भी आया। आज की अगर बात करें अजय सर की, तो इतनी छोटी सी उम्र ही है, अभी बच्चे ही हैं, और कुछ कदकाठी में भी ऐसे ही है, यंग लगते हैं बिल्कुल। और वो आज 8.5 साल में, केवल 8.5 साल में क्राउन है, क्राउन की 2.5 लाख लोगों की टीम होती है कम से कम, क्राउन है आज। और जैसे ही डायमंड बने 2015 में, उसके 6 महीने बाद से रेगुलर कैपिंग इनकम पर है। और कैपिंग इनकम होती है 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख रुपए महीना और 1 करोड़ रुपए साल। साथियों हम और आप लोग इस बात को कहते कहते, बोलते बोलते, रटते रटते इसके आदि हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन जैसा गुरुजी बोलते हैं ना कि बोलो मिस्री, तो बोले तो मिस्री, हम बोलते हैं 2 लाख रुपए हफ्ता। मुंह मीठा तो उस दिन होगा ना जिस दिन वो मिस्री मुंह में डलेगी आके। तो साथियों ये अजय पंडित जी का मुंह मीठा 2015 से रेगुलर हो रहा है, और आज हम 2020 में बैठे हैं भाई साहब। 8 लाख रुपए महीना लोगों की ड्रीम इनकम से भी परे की बातें हैं, और वो व्यक्ति ले रहे, तो सिस्टम में तो इतनी पावर है। और अगर छोड़ के बैठ जाते तो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर छोड़ के बैठ जाते तो क्या होता। उन्होंने अपना बंगला दिखाया था, घर, जो पहला घर था, उसके बाद तो उससे बड़े 3 और लिए, तो पहले वाला ही ऐसा था जो लोगों से बनते नहीं है। मैंने तो यही देखा है लोगों को कि अपने पिताजी वाले में ही है, और फिर उसमें से आधा बेच के और बैठे, कि आधा बेच दिया जी अब आधे में शिफ्ट हो गए। ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी मैंने अपने जीवन में लोगों को घटाते देखा है साथियों। हम उसी समाज में है, और हमने देखा एक छोटी सी उम्र का बच्चा 4 कोठियां, शानदार बंगले ले ले। इसको चमत्कार नहीं बोलते आप, ये चमत्कार ही, बशर्ते कि हम एक कमिटमेंट करें और हम सिस्टम के साथ में दमदारी से लगे, और हम विश्वास करें सिस्टम पे, अपलाइनों पे। हमारा समय भी आएगा साथियों, भगवान ने हमारा समय भी तय कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है किसी का थोड़ा जल्दी हो, मेरा मुश्किल हो, या हो सकता है मेरा बहुत जल्दी हो, किसी का थोड़ा देर में हो। हर एक लीडर का समय आएगा। आपसे एक ही निवेदन मेरा है, ये महागुरु जी अजय पंडित जी का ही निवेदन है, जब जब आपके मन में इरादा छोड़ने का आए, इस बात को अंडरलाइन करें सब लोग, मैं 2 बार रिपीट करूंगा, जब जब आपके मन में बिजनेस छोड़ने का इरादा आए,
तो याद करना जिस दिन शुरू किया था उस दिन किस चीज के लिए शुरू किया। साथियों, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमने कमिटमेंट कर रखे हैं। मैं अपनी टीम के एक लीडर हैं, जब उनका कमिटमेंट देखता हूं तो हाँ, जब मैं उनका कमिटमेंट देखता हूं तो बड़ा अच्छा ड्रीम उन्होंने देखा, बच्चों के लिए देखा, और फिर मैं उनको बार बार याद दिलाता हूँ। और वो वास्तव में एक परोपकार की भावना से बहुत बड़ा काम है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो किसी किसी के लिए लक्ष्य बना लेते हैं। ऐसा हमारे जीवन में कोई ना एक इंसान होना चाहिए साथियों, जिसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, और उसकी शक्ल तुरंत याद कर लिया करो। मेरे आपके सबके परिवार में किसी की बहनें सोच रही हैं कि मेरा भाई डायमंड बनेगा, किसी का बेटा ड्रीम सजा रहा है। मीटिंग में भी बच्चे झांकते रहते हैं इधर देख के, मेरे पापा मीटिंग कर रहे हैं, डायमंड बनेंगे। ऐसे ऐसे ड्रीम हम बनाते हैं, बोलते हैं, करते हैं, और हक है सर उनका। ये हमारी कायरता है अगर हम मैदान छोड़ के भागते हैं। बिजनेस हमें ईश्वर ने दे दिया है, हमें बिजनेस आज मिल चुका है प्लेटफॉर्म, और आज अगर हम मैदान छोड़ के भाग रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं उन बच्चों के साथ, हम उन माता पिता के साथ, उस बहन के साथ। हम अगर छोटी छोटी मक्कारी अपनी छोड़ नहीं रहे ना करना, तो हम धोखा दे रहे हैं। और इसको ये कहीं ना कहीं ये दृष्टि बाद में कभी ना कभी पछतावा होगा तो जरूर। जब हमारे साथ में से हम आज जो भी 80-85 लोग मीटिंग कर रहे हैं ना, हम सारे लोग जिस दिन आज आने वाले 10 साल बाद सेम नहीं होंगे, कुछ बहुत बड़े अचीवमेंट पे होंगे, कुछ मिडिल लेवल पे होंगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है अपने अपने विचारों में उलझे रह जाएं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मेरा आप लोगों से ये निवेदन है साथियों, हम सारे लोग जो भी आज इस मीटिंग का हिस्सा हैं, उन सारे लोगों को एक जैसा प्लेटफॉर्म, एक जैसा विजन, एक जैसा कमिटमेंट, एक जैसे महागुरु जी मिले हुए हैं। आप ईश्वर को साक्षी मान के आज प्रण करो कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इस बिजनेस को छोड़ने वाला नहीं हूँ। देर चाहे सबेर, अजय पंडित जी की तरह 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख की लाइन लगा के हटूंगा। एक एक लीडर इस बात का आज कमिटमेंट करे तो ये मीटिंग सार्थक हो। जो महागुरु जी लोगों ने आशीर्वाद हमें दिया है तो सार्थक हो। तो सारे लोग कमिटमेंट करते हैं जी महागुरु जी। जी सर। साथियों, कुछ बिग ड्रीमर गुरुजी ने बोला हमारे टच में आ गए और बड़ा काम हो गया। तो गुरुजी ने अपने सारे अपलाइन लीडर्स का नाम लिया, मैं अपने अपलाइन लीडर्स का नाम लेना चाहता हूं साथियों। सीधा सीधा हम अपनी बात करेंगे। कुछ बिग ड्रीमर मेरे जीवन में आ गए। महागुरु जी अरविंद तालान सर आ गए, महागुरु जी रविंदर सर आ गए, महागुरु जी सुरजीत चौधरी सर आ गए, महागुरु जी कृष्णपाल चौधरी सर आ गए, लक्ष्मण महागुरु जी आ गए। ऐसे कुछ बिग ड्रीमर मेरे जीवन में आए कि मैंने देखा इतने बड़े बड़े ड्रीम, इतना समर्पण, और मैंने बस एक ही काम किया है, और वो आप सब भी कर सकते हैं। मैंने बस इनका बिल्कुल हाथ पकड़ लिया और दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया, अब नहीं छूटने वाला। इन बिग ड्रीमरों के साथ अगर हमने ये पकड़े रखा तो मुझे पूरा भरोसा है जो अचीवमेंट अब तक इस बिजनेस में आए हैं, मुझे एक लेश मात्र भी डाउट नहीं होता कि मेरे नहीं आएंगे, सारे आएंगे, इससे बढ़ के आएंगे, इससे 4 गुना आएंगे। साथियों, अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए अपने अपलाइन को अपना गुरु बना लो और उनको समर्पण कर दो। इसी निवेदन के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने पेशेंसफुली सुना, आपने कीमती समय दिया। महागुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, महागुरु जी ने कीमती समय दिया। लेकिन मैं बाद में मीटिंग के अंत में भी मैं आप उसी बात को फिर दोहराऊंगा। आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप बड़ा भाई मानते हैं तो इसको मेरा आदेश मान ले, छोटा भाई मानते हैं निवेदन मान ले। इस बिजनेस को छोड़ के जाने का ख्याल भी दिमाग में आए और कुछ भी नहीं हो तो एक बार मेरा फोन मिला लेना, बस इतना मैं करना चाहूंगा। और इतना आप करेंगे तो ये बिजनेस साथियों सबको बहुत कुछ देने वाला है और हम मिलजुल के बहुत बड़ा काम करेंगे, ऐसी मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है। और महागुरु जी से मैं चाहूंगा महागुरु जी आगे कार्रवाई करें। माइक हैंड ओवर करना चाहता हूं मैं अपने ग्रेट 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 महागुरु जी, तूफानी फाइटर लीडर, डायमंड लीडर, हमारे ग्रेट महागुरु जी। आज सुबह वाली वीडियो देख के महागुरु जी तूफान मच गया ग्रुप में भी और मेरे अंदर भी। महागुरु जी आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें, आशीर्वाद दें। ग्रेट महागुरु जी, सुरजीत चौधरी सर, जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई में मास्टर जी बहुत गजब, बहुत दमदार, बहुत एनर्जेटिक, और जहां जो पंच लाइन होती है वो आपने बताई है।
असली ट्रेनिंग का मतलब यही होता, पंच लाइन को अंडरलाइन करा में, क्योंकि ट्रेनिंग तो पूरी सब जैसी सभी आम एक जैसी होती है, लेकिन उन ट्रेनिंगों में एक मैसेज होता है, एक पंच लाइन होती है, वो आपने बखूबी बता दी है। अजय पंडित जी ने 3.5 साल 8 स्टेप ट्रेनिंग संडे के प्लान करे और वो अपने आप में समझने लगे कि मुझ पे तो बहुत आता है। वो अपने अपलाइन को समझाने लगे, ज्ञान देने लगे, और वो फेल हो गए। जब वो दोबारा गए थे तो उनके अपलाइन ने सबसे पहले यही पूछा था, ज्ञान दोगे कि लोगे, मानोगे कि मनवाओगे? उन्होंने कहा सर मानूंगा, और आपको जिस दिन ऐसा ना लगे उस दिन गोली मार देना, मेरे घर वाले उफ तक नहीं करेंगे। और आज आपके सामने वो ही एक डिसीजन उनका, वो ही एक गलती का सुधार, वो ही एक आत्मसमर्पण। अभी तो शुरुआत है सर, अभी तो आप देखना हेलीकॉप्टर भी आएगा। अभी तो सिर्फ सब 6 करोड़ 76 लाख के पैकेज पे आई है, 12 करोड़ के भी पैकेज पे सिर्फ आएगी। तो मास्टर जी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। मैं चाहता हूँ हमारे बीच में दमदार फाड़ू लीडर, एकदम बेस्ट परफॉर्मर रविंदर सर है, उनका प्रकाश डले। और 11 बजे से हमें अगली मीटिंग में भी जाना है, सौभाग्य मिला कुछ लीडरों को। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे न्यूली लीडर रविंदर सर प्रकाश डाले सर, ये बिग ड्रीमर है, इन्होंने ड्रीम देखा बाइक पे एकदम मारी कार, और जगवार ले रहे हैं वेगनार से। इतना बड़ा ड्रीम है, तो ये बहुत अच्छे से समझाएंगे हमें ड्रीम पे। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, बिल्कुल सत्य वचन है आपके। सर ने वो एक बात बहुत ही सरल शब्दों में समझाई है और बिल्कुल बरबट्टा खुलने वाली बात है। जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया था कि आज का जो विषय है वो कहीं ना कहीं हमारी सफलता में नींव का काम करेगा, और बाकी सपने ही वो ताकत है जिसकी वजह से इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता ली जा सकती है। बात करूं अगर मैं अपनी, तो जब मैं इस बिजनेस में आया तो हालात क्या थे वो सब आप भली बात ही जानते हैं। और कई बार ऐसी मेरे साथ भी स्थिति बनी कि दिमाग ने बोला कि छोड़, तुझसे नहीं होगा। और उस समय जो बात दिमाग में चल रही थी वो सब रोकने वाली ही चल रही थी, लेकिन दिल में जो बात बसी हुई थी कि नहीं, हर हाल में मुझे अपने लिए, अपने परिवार के लिए करना है। और वो जो क्षण था, वो जो पल था, वो जो बात थी, उस बात ने ही मोटिवेशन दे दे के मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया। सारी स्थिति जो हमारे साथ हुई वो आप भली बात ही जानते हैं। कई बार टीम आई, कई बार टीम बनी, कई बार टीम टूटी, कई बार जो आपसी मतभेद है वो भी हुए, कई बार अपलाइन भी जो मैदान छोड़ के भागे। तो जो ना टूटने का जो कारण रहा, वो कारण यही था कि कहीं ना कहीं हमारा जो मकसद था, हमारा जो ड्रीम था, उसने ही हमें जिंदा रखा। तो स्थिति अच्छी और बुरी ये तो जीवन का पार्ट है। जब सफलता बड़ी है और रास्ता बड़ा है तो स्थिति तो ये स्वाभाविक है कि कभी अप भी जाएगा।